तुमने स्पीलबर्ग का नाम सुना है? हाँ सुना है जी। अच्छा, वुडी एलन का? वुडी एलन का भी सुना है। जेम्स कैमरामैन का? उसका भी सुना है। तो फिर कैसे होगा भाई? छोटू लाल मिस्त्री का नाम सुना है? छोटू लाल मिस्त्री? नहीं सर, ये नहीं सुना। मैं हूं। सर एक बात बताइए, हाँ जी। आप हैं हॉलीवुड के, आपका नाम देसी कैसे हुआ फिर? एक्चुअली क्या है कि हम हॉलीवुड में भोजपुरी फिल्मों की डबिंग करते हैं। अच्छा। थोड़े दिन पहले फिल्म आई थी टाइटैनिक। हाँ हाँ। उसकी हमने बनाई थी नैया डूबी पानी में, छोरा मगर जवानी में। अच्छा 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 अच्छा। और वो स्पाइडरमैन सैया भइल जालीदार। और जुरासिक पार्क, अच्छा उसका? पार्क में जान खातिर गुर्दा चाही। और सब बढ़िया, आप सुनाइए। आप हमें लेके फिल्म कब शुरू करेंगे? चलिए अभी आपकी फिल्म की शूटिंग करते हैं। चलिए। पहले एक काम कीजिए, 50,000 रुपए लेके आइए एज ए डिपॉजिट। 50,000 रुपये? मतलब किस बात का? तुम्हें हीरो बनाएंगे भाई, उस बात का। सर ये लीजिए। ये क्या है भाई? ये हमारा खानदानी लोटा है, 400 साल पुराना। मैं 400 साल पुराने लोटे का क्या करूंगा भाई? अरे ये बड़ा मशहूर लोटा है, आपको पता नहीं? ये लौटता नहीं है, आप पता नहीं कैसे लौटा है। मैं आपको अपनी खानदानी बाल्टी ला कर देता हूँ। और यार क्या लगा रखा है, खानदानी बाल्टी लोटा? मैं लोटा बाल्टी लेके फिल्म बनाऊंगा? हैं? डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, मैं आ गई। ये कौन है? ये मेरी फिल्म की हीरोइन है। यस डायरेक्टर साहब, ये लीजिए मेरे माँ के गहने। नाउ शी हैज नो कैलोरी बिकॉज शी हैज नो ज्वेलरी। देखा, हीरोइन बनने के लिए माँ के जेवर लेके आई है, और ये क्या ले गया है? ये बाल्टी, ये लोटा। ऐसे थोड़ी ना होता। तो अब हमारे बुजुर्ग जो छोड़ कर गए हैं वही लेकर आएंगे। मेरे दादाजी छोड़ के गए 20 लाख का कर्जा, आप कहें तो आम के नाम कर दे। Shut up! मैंने देख लिया, तुम दोनों में पैशन ही नहीं है। पैशन तो छोड़िए, पैसे भी नहीं है। ऐसे यार किसके? खाए पिए और किसके? मतलब ईटिंग बाइटिंग एंड एस्केप। नो हनी नो मनी, सो फनी। मैडम एक बात बताओ, अगर बारिश हो गई हमें अपने जूड़े के नीचे बिठा लोगी? शट अप। देखो, मैं फिल्म के लिए अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ओए! ये अपनी चाय की दुकान बेच रहा है, तुम्हें इस बात में क्या मिर्ची लग रही है यार? ठीक है फिर, कोई बात नहीं, मैं अपना घर बेच दूंगा। ओए! एक मिनट, ये अपना घर बेच रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जाओ पेपर लेके आओ, ये लो। और न्यूज पेपर नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ, इस घर के पेपर लेके आओ। यार पहले हमें हीरो तो बनाओ, तभी तो लेकर आएंगे। ठीक है, हाँ। मैं तुम दोनों को फिल्म का हीरो बना देता हूँ। और मैं फिल्म की हीरोइन। मेरा सोना 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 सोना। ठीक है, और फिल्म का नाम होगा दो भाई एक बहन। ठीक है, शूटिंग शुरू करते नहीं हैं। नहीं नहीं, फिर फिल्म का एक ही नाम होगा, कुंवारा कुमारी और कुत्ता। तो ठीक है, एक सबसे बढ़िया नाम लास्ट। फिल्म का नाम होगा सजना सजनी और सुअर। देखिए, आप दोनों आपस में फिल्म बना लीजिए, मैं डायरेक्टर सर के साथ बना लूंगी। ठीक? ऐसे कैसे डायरेक्टर साहब के साथ बना लोगी? हम भी बराबर के शेयर होल्डर हैं। बिल्कुल, मेरा लोटा लगा हुआ है, इनकी बाल्टी लगी हुई है। पहले शूटिंग तो शुरू करो आप फिल्म की। ठीक है, फिल्म का पहला सीन है, भी हीरोइन जो है वो झरने के नीचे नहा रही है, झरने के और नीचे? वो गाना गा रही है। एक मिनट, मैं झरने के नीचे कैसे नहाऊं? मैं तो आज तक अपने घर के नल के नीचे नहीं नहाई। वैसे आई डोंट माइंड इफ इट्स अ हॉलीवुड फिल्म। देखो, हॉल फिल्म कहीं की भी हो, मजा आना चाहिए। भाई ठीक है, आई बिलीव ये हीरोइन हाइजेनिक होनी चाहिए। हाँ तो ये, लेकिन फिल्म की शूटिंग के टाइम पे तो डीओ लगाएगी कि नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय जियो? तुम मेरे साथ सीन करने आ रहे हो या सूंघने आ रहे हो? एक काम करो, तुम दोनों हीरोइन को छुप के देख रहे हो, अब ठीक है? अच्छा ठीक है। ये ठीक है। चलो भाई चलो। ये ठीक है। हाँ भाई, झरना आ गया। एक सेकंड, ये तो सीन ही गलत है। क्यों भाई? जिसे छुप के नहाना चाहिए वो खुले में नहा रही है, और जिसे खुले में देखना चाहिए वो छुप के देख रहे हैं। ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है। भाई बात ये है कि वो यहाँ पे नहा रही है जी। क्योंकि उसको देखने के लिए जो लड़का आएगा वो इसके घर पे आएगा। वाह 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 वाह। और यहाँ पे जो आएगा वो उसका डैडी होगा। तो मुझे क्या करना है? तुम एक काम करो, जी। यहाँ से आओ, आ गया।
कहो बेटी 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 कहो। मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं चुप कर ही देखूंगा। तुम छुप के देखते रहो। ओके। तुम आगे इसको मारोगे। तो मतलब मैं फिल्म का हीरो हूँ? नहीं नहीं, तुम लड़की के मामा हो। देखो ऊंट जैसे भाई साहब, मेरी बात सुनो, मेरे को पेमेंट आप बिल्कुल ही ना दो, लेकिन ये आप गलत रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं छुप के देखूंगा आराम से। डायरेक्टर साहब, फिल्म में मैं बस नहाती रहूंगी या मेरे को रोमांटिक सीन भी है? फिल्म का तो पता नहीं, लेकिन हाँ फिल्म के अलावा तुम्हारा रोमांटिक सीन जरूर होगा। ये तो फिर आपने प्रोड्यूसर वाली बात कर दी। तुम बन जाओ प्रोड्यूसर, जाके कागजात ले आओ ना प्रॉपर्टी के। यार तुम हमारी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़े हो? यही समझाने के लिए कि ऐसे हीरोइन के पीछे पड़ना है। जैसे आप पेपर के पीछे पड़े हैं। करेक्ट। अच्छा। कम ऑन, तुम दोनों इस लड़की के लिए अपना प्यार जताओ, चलो। ये मेरी जान है। ये तोता है जिसमें तेरी जान है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट तोता, द शट अप यू खोता। क्या शेरो शायरी हम खोता? इस दिन हमारा भी होगा एक खूबसूरत सा पोता। Why are you laughing? He's just बेपेंदी का लोटा। डायरेक्टर साहब, ये क्या फालतू की बकवास कर रहा है? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? अरे मेरा कैरेक्टर खराब कर रहा है ये। तो कोई बात नहीं, मैं एडिट पे ठीक कर दूंगा। ओ यार आप एडिट पे ठीक करते रहना, हमें तो ठीक करने दो यहाँ पे। खबरदार अगर मेरी महबूबा की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तुम्हारा सींग उखाड़ दूंगा। खामोश, मैं तुम्हारा गर्दा निकाल लूंगा। अबे चल 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 झोपड़ी के। चल अब तुम बताओ, चल। क्या? अपने प्रेमी के लिए तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे लिए अपनी चूड़ियां तोड़ लूंगी। हेलो मेरी बात सुनो। I'll break up with my bangles. Yes, yes. कैसी लड़की है ये? और चूड़ियां मरने पे तोड़ते हैं। तो तेरे मरे हुए एक्सप्रेशन देख के तो चूड़ियां तोड़ेगी ना वो। और क्या तेरे लिए अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़वाएगी वो? अच्छा, अब सीन नंबर 3। अब तुम दोनों बताओ कि तुमने अपनी हीरोइन के लिए क्या क्या किया है। मैं इसको साइकिल पर बिठाकर मेले पे लेकर गया था। मैंने इसे मेले में झुमके दिलाए थे। हेलो, मुझे कोई झुमका नहीं मिला है। उसके साइकिल वाली बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरे झुमके वाली बात पे बड़ा ऑब्जेक्शन आ रहा था। अरे तो साइकिल 2000 रुपए का आता है, झुमके पता कितने महंगे आते हैं? झुमके तो मैं लेकर रहूंगी, मैं बता रही हूँ। यू शट अप, यू झोपड़ी के। और बोलो। ऐसे तो मैं भी इसके लिए कंगन लेकर आ सकता हूँ। कंगन तुम क्या लाओगे? मेरे तो वैसी कंगना रहती है। अगर ज्यादा बकवास की तुम्हें हनीमून पे अकेले चले जाओगे। देखो मैडम, हनीमून में अकेले जाओगे उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ। आप टीचर हैं, आपको रिजल्ट का ख्याल रखना चाहिए। चाहे बच्चों का रिजल्ट आए, चाहे रिजल्ट में बच्चे आए। मैं आपको मंगलसूत्र देने के लिए तैयार हूँ, 30 रुपए महीना किराया। ये तो कोई भी प्रेमी दे देगा। असली प्रेमी वही है जो अपना सब कुछ दे दे। बोलो तुम क्या दोगे? मैं अपना लोटा तक बेच दूंगा। मैं अपनी बाल्टी बेच दूंगा। यार लोटा बाल्टी को जायदाद के पेपरों की बात करो। मैं इसके लिए अपना घर बेच दूंगा। मैं भी अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ए डॉक्टर, अरे मेरा घर को तेरा मोया। अरे जो पेट की दवा दी ना, उससे तो मेरा पेट साफ ही नहीं हुआ। बोलो बाहर निकल। और यार तूने लाल गोली की जगह पीली गोली ले ली होगी तो ऐसे ही होगा ना। एक मिनट। अरे डॉक्टर साहब आप? अरे नहीं, हम तो वो हॉलीवुड वाला बात कर रहे थे ना, वो चलो वही करते। तो मतलब हॉलीवुड के बनकर। चंदू डायलॉग छोड़, डंडा उठा। एक मिनट, देखो बुजुर्गों को, आई एम ए सीनियर सिटीजन, मुझे 4 पॉइंट तो मिलने चाहिए। देखो 4 पॉइंट एज ए सीनियर सिटीजन, मेरे को 4 पॉइंट। डॉक्टर उधर पाछ मामा, उधर पाछ। पाजी, हाँ जी, आज हाँ जो जी। हमारे यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, हाँ। ये आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, आपकी फील्ड से हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि जब मैदान में चले जाते हैं एक बार, आते फिर अपनी मर्जी से हैं। चाहे टेस्ट मैच चल रहा हो, इनका बल्ला जो है वनडे के हिसाब से चलता है। हाँ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा उनका, जो गेंदबाजों के सपने में आते हैं, उनको डराते हैं। हाँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का। वीरू बाजी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज ये पूछूंगा, क्या आपकी आशिकी चल रही है? ऐसे क्यों बाजी?
दाढ़ी बढ़ाई हुई है। इससे पहले मैंने जितने शो देखे उसमें चिकने थे एकदम फर्स्ट क्लास। आशिकों की दाढ़ी बढ़ती है। एक्चुअली आपने सही गेस किया। आशिकी मेरी चल रही है, लेकिन मेरी नेक्स्ट फिल्म में जो बहुत जल्द आप सबको देखने को मिलेगी। दाढ़ी बढ़ रही है, पेट कम हो रहा है, फिट होता चला जा रहा है। तो वो अच्छा, जब बढ़ता है तब आप रोकने लगते हो, कम होता है मैं किधर जाऊं, मर जाऊं मैं। जब कम हो रहा है तब तू सेक्सी दिखने लग जा रहा है। Sherry bro, if you are finding me sexy, then I am the world's sexiest man. वीरू पाजी की एंट्री पे आप सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन एक बार दोबारा तालियां बंदी, क्योंकि ये इकलौते बैट्समैन हैं जिन्होंने डबल 300 स्कोर मारी हुई। वाह वाह। देखो, उसके मैदान में आते ही यश रूपी सूरज निकलता है। वाह। उसके मैदान में आते ही यश रूपी सूरज निकलता है। आजकल ट्विटर के ऊपर उसके जवाबों का बल्ला भी खूब चलता है। निडर निर्भीक योद्धा की तरह करता है प्रहार। सहवाग वो चराग है जो आंधियों के खिलाफ बेखौफ जलता है। क्या बात है पाजी, आइए हमारे सोफा की शोभा बढ़ाइए। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए क्या बताऊंगा, आप सब मैच देखते ही हैं। हाँ। सिर्फ डबल ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी, मतलब 2 बार 300 स्कोर नहीं मारी, तीसरी बार फिर मारने चले थे श्रीलंका के खिलाफ। 293 रन पे फिर आउट हो गए। पाजी, आपको हमारे शो पे आने की इतनी जल्दी थी, 7 रन पहले वापस आ गए। देखिए, मेरा बस चलता तो शायद मैं 200 पे ही आउट होके आ जाता आपके शो में। सो स्वीट पाजी। लेकिन आप जब भी बल्ला लेके उतरते हैं ग्राउंड में, एक्चुअली हम लोग पहले ही चौड़े हो जाते हैं। हम लोग खाना वाना सामने रख लेते हैं, हमें पता है बंदा आएगा नहीं 2-3 दिन पहले। मेरे ख्याल से आप तो नहीं ये सोचते कि टेस्ट है कि 2020 है या वनडे है, आपका मतलब। मेरा एक ही मानना है कि बॉल आती है और उसको बाउंड्री पे पहुंचाना मेरा काम। ये मेरी सोच। उस सोच में कभी कभी मैं आउट भी हो जाता था। अच्छा। तो उस सोच को दूर करने के लिए कभी कभी गाने भी गाने लग जाता था। अच्छा। और गानों का एक ऐसा किस्सा था कि जब मेरे रन नहीं बनते थे जी, तो मैं भजन गाता था। और जब रन बनने शुरू हो जाते थे फिर बॉलीवुड पे आ जाते थे। मतलब मौके पे चौका मारते हैं आप। बिल्कुल। तो चिट्टियां कलाइयां, छुट्टियां कलाइयां। शीला की जवानी। यार ये शरेआम। भाई, आप जब बचपन में भी लोगों की खिड़की विड़कियां तोड़ी हैं आपने मोहल्ले में खेल के? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा होता था। 52 या 55 लोगों का परिवार था। जी। मेरे फादर के 5 बड़े भाई थे, उनके 4-4, उस जमाने में एंटरटेनमेंट नहीं होता तो 4-4, 5-5 बच्चे सबके थे। तो और बहुत सारे कज़न ब्रदर थे हम लोग। हर जब भी कोई स्पोर्ट्स आता, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो उसको खेलते थे अपने घरों में। तो काफ़ी शीशे तोड़े हैं आसपास के पड़ोसियों के। हाँ। तो मतलब घर के भी तोड़े हैं। तो हमारे ताऊ जी बॉल छुपा के बैठ जाते थे, बॉल देते नहीं थे खेलने के लिए। अच्छा। तो फिर हम लोग एक खेल होता था, सर्कल बना के उसमें सब अपनी चप्पलें रखते थे, चप्पलें मारते। अच्छा। कि कौन ज़्यादा चप्पलें बाहर निकालेगा, तो वो खेल खेलने लग जाते। अच्छा पाजी, आपको मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने उसी जमीन पे 300 स्कोर बनाए थे। एक बार फिर से तालियां बनती हैं। उसी साल आपकी शादी भी हुई थी ना? जी जी जी, उस टूर के बाद। घर वालों ने कह दिया होगा कि बहुत एनर्जी आ गई, भी लड़के की शादी कर दो। 300 स्कोर। अच्छा पाजी, जब आपने पाकिस्तान के खिलाफ 300 स्कोर बनाई थी, तो वो आपका रूटीन का बैटिंग था कि आप अपने किसी साथी ओपनर के 0 पे आउट होने का बदला ले रहे थे? नहीं, मैं पूछना तो बनता नहीं। आजा आजा आजा। उसने 300 बनाया 2004 में, तू 1990 लेके घुस गया बीच में। मैंने कहा शायद उस चीज का बदला तो नहीं ले रहे थे। कपिल आजा आजा, तेरी फिटनेस बेहतर है पाजी से। तो पाजी पकड़ नहीं पाएंगे। मैं बहुत तेज भागता हूँ। हाँ, अगर मैं फिल्म कर रहा होता तो मेरी भी। पाजी, वैसे एक चीज मैंने देखी है, आप में और वीरू पाजी सिमिलैरिटीज बहुत है। कैसे? आप दोनों ओपनर रहे हैं, आप दोनों जब तक खेलते रहे आप कुछ नहीं बोले,
आपने जैसे ही खेलना बंद किया, आपको चुप कराने वाला कोई नहीं है। मैं ये तो पूछूंगा ही नहीं कि ये बोलने का टैलेंट कहां से आया, बिकॉज ऑब्वियसली ये शुरू से होगा। दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी एक है। अच्छा, अरे 20 अक्टूबर। अच्छा पाजी, आप दोनों ओपनर रहे हैं, कभी आपने बोतल ओपन की साथ में? ऐसे ऐसे पूछा मैंने, ऐसे आइडिया। देख भाई, मेरा कोटा मेरे फादर ने खत्म कर दिया, इसलिए मैंने शराब को छुआ ही नहीं। इसका पता नहीं। मैं ओपनर था, मैं खोलना अच्छी तरह जानता हूँ। क्योंकि जब जब बियर की बोतलें आती थी, ओपनर नहीं आता था, तो मैं अपने दांतों से खोल देता था। क्या बात है, मतलब दोनों तरफ ओपनर है, वाह। अच्छा पाजी, मैंने देखा हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जितने ज्यादातर मैक्सिमम मतलब धुरंधर प्लेयर रहे हैं, हाँ। जिनका बल्ला बड़ा तेज चलता है, बॉलिंग बड़ी खतरनाक है, इंग्लिश में उतना ही काम थोड़ा ठीक ठाक ही है। पर मैंने देखा है जिनकी भी शादियां हुई है, गर्लफ्रेंड्स, बीवियां या गर्लफ्रेंड, सबकी इंग्लिश बोलने वाली आई हैं। तो पाजी ये मतलब कपिल की बारी है। इंग्लिश में आज इसका भी तंग है, फेमस ये भी हो गया है, तो बीवी या गर्लफ्रेंड इसकी भी वही होगी जो अंग्रेजी अच्छी बोलती होगी। तो पाजी ऐसा होता है एक्चुअली कि जिनकी अंग्रेजी टाइट होती है, मतलब ऐसे देसी पंगत वाले लोग, उनको ऐसे इंग्लिश बुफे में मिक्स होना कुदरती मिल जाता है। ऐसे कैसे होता है पाजी ये? पाजी देखो, जब आपको लगता है कि आपको आगे जाके फेम मिलने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस आप किसके साथ कर सकते हो? गली में या फैमिली के साथ तो नहीं कर सकते। तो एक लड़की है जिसके साथ आप रातों रात बात कर सकते हो, हाँ, वो आपकी इंग्लिश जरूर सुधार सकती है। और ये ऐसा मैंने ही नहीं किया, कपिल देव उनकी वाइफ देख ले, सचिन तेंदुलकर उनकी वाइफ देख ले, मेरी वाइफ देख ले, या हरभजन सिंह की वाइफ देख ले, जिस मर्जी की वाइफ ले लो आप, या गर्लफ्रेंड ले ले आज के ज़माने में। अच्छा। सबकी इंग्लिश टिप टॉप है। तो अब समझ में आया सबने अंग्रेजी कैसे सीखी है। डाटा पैक डलवा लो, लगे रहो फोन पे। अच्छा पाजी, 2004 में जब आपकी शादी हो गई, ऐसे मतलब मुझे ऐसे पूछ रहा हूं कि जब आप 300 स्कोर बनाते हैं, तो ससुराल वाले छाती चौड़ी हो जाती है ना गर्व से कि हमारे दामाद जी जो बना रहे हैं ना, हाँ। तो हेलमेट में से भी पहचान लेते हैं वो वीरू है। और फिर जब वीरू ससुराल गए, कभी ऐसा होता है कि 300 बना के गए हो तो बड़ा अच्छा खाना खिलाया हो, कभी 0 पे आउट हो गए तो ससुराल वालों ने कहा कि बेटा खिचड़ी बनाई आज तो तबीयत ठीक नहीं। मतलब ऐसे आपकी स्कोर के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है ससुराल में? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मानते कि उनका इतना बढ़िया नसीब था कि इतना बढ़िया दामाद मिला है। अच्छा। कि 15 साल की शादी में 15 बाल भी ससुराल नहीं आया। क्योंकि मैं एक बार ही गया था शादी से पहले, जब मैं वक्त गया तो उसके बाद मुझे निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 10,000 लोग नीचे इकट्ठा हो गया। अच्छा। तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, ससुराल नहीं आऊँगा, वरना निकलने के मुसीबत हो जाएगी। तो पुलिस बुलाई, तो पुलिस ने पूरा क्राउड हटाया, फिर मैं गया। वाह। अच्छा पाजी, ये भी बड़ी एक्चुअली ये प्यार भी है लोगों का, पर एक पर्सनल लाइफ भी होती है। जैसे कोई सिंगर अगर किसी का दामाद, तो बोल देती है कि जीजू एक गाना सुनाओ। आपको नहीं सालियां बोलती जीजू चक्कर लगा के दिखाओ, कभी ऐसी फरमाइश? देखिए ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब से लोगों को ये पता चलने लगा है कि मैं खेलते वक्त गाने गाता था, तो मुझे भी बड़ी रिक्वेस्ट आने लगी। अच्छा। तो फिर मैंने एक फॉर्मूला अपनाया कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गाना गाने नहीं जाता हूँ। अगर गाना गाने के लिए बुलाना है तो अच्छे पैसे दो, फिर मैं आऊँगा गाना गाने। तो मतलब अगर आप पूछोगे, ये हमें हिंट है। हाँ। पाजी, जब सिद्धू पाजी खेलते थे तो मैदान में 5-6 कैमरास होते थे। आजकल तो हर जगह कैमरा, विकेट के अंदर भी लगाया हुआ है। हाँ। अंपायर की जेब में भी होता होगा, पता नहीं, मतलब काफी जगह कैमरे हैं। टोपी पे। हाँ, टोपी पे भी कैमरा लगा रहता है। तो पाजी कभी कभी मतलब जैसे, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक पिच पे डटे हुए हो, गर्मी सर्दी कोई भी माहौल आप खेल रहे हो, पसीना वसीना आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, कभी खुजली होती बड़ी ऐसे ऐसे वाली, सब तरफ कैमरा है। कैसे आप धोखा दे के दुनिया को चुपके से खुजली कैसे करते हैं? मतलब देखिए, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बड़ा आसान है। आपने थाई पैड पहना है, आपने एब्डोमिनल गार्ड पहना है, आपने एल्बो गार्ड पहना है, आपके हाथ में बैट है, तो कई बार हम लोग क्या करते थे, बैट लेके ऐसे खड़े हो जाते थे। अच्छा। और हिलते रहो। और फिर कुछ ज्यादा हो तो आंखें बंद करके अंपायर के पास चले जाओ, उसको ऐसे बोलो कि मेरी आंख में कुछ घुस गया, उसको बोलो बट आंख में नहीं घुसा, कहीं और है, तुम आंख खुली करो। वीरू पाजी ने अच्छी सलाह दी कि आप अंपायर के पास चले गए,
सपोज आपकी खुजली कहीं और हो रही है, हाँ। उसको आंख दिखाने लगो, अब कमेंटेटर भी पकड़ लेते हैं, हाँ। वीरेंद्र सहवाग की आंख में शायद कुछ चला गया है, तो सारा फोकस इधर हो गया, कैमरा ने क्लोज लिया, आप रगड़ दो। तो पाजी ने बैट्समैन के बारे में तो बता दिया, पाजी बॉलर को खुजली हो रही तो वो क्या करे फिर? देखिए हम लोग बॉल शाइन करते हैं जी। कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो जहां, अच्छा ये और अच्छी टेक्निक है, जहां पे खुजली हो रही वहां पे घिस लो। कहाँ घिसेगा? सपोज अगर किसी के यहाँ पे हो तो यहाँ पे गिरने लगे कि ये कहाँ पे घिस रहा है। बैट्समैन है पर यार खुजली वाली बॉल, पर यार ये टेक्निक कमाल की बाजी। पाजी आप खेल के तो शौकीन नहीं, बचपन में फिल्में वगैरह भी देखते थे आपके? नहीं। बहुत। कौन था आपका फेवरेट हीरो हीरोइन? अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब, क्या बात है वो। और हीरोइन? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। आज माधुरी को कुछ कहना हो, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे शो के माध्यम से कुछ? कि मुझे मौका मिला तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। पर अभी फायदा भी नहीं, शादी हो गई उनकी। अब मेरी भी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, एक का नाम वेदांत है, एक का नाम आर्यवीर है। उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है कि आपके शो से बढ़िया कोई शो नहीं है। क्या बात है, यार क्या बात है। शुक्रिया आर्यवीर एंड वेदांत, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने बड़ी जिद की आने की, अच्छा। बिकॉज उनका आज भी स्कूल है और कल भी स्कूल है, और मुझे पता है कि कपिल शर्मा के शो में दिन में तो शूटिंग होती नहीं। शो आता नाइट में है ना बाजी, हाँ, तो इसलिए शूटिंग भी रात में। तो दोपहर में शूट करेंगे तो वो लाइट का इफेक्ट नहीं आता। पाजी ऐसा हमने सुना है कि आप शुरुआती दिनों में जब आप क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो स्कूटर के पीछे आप आशीष नेहरा को बिठा के लेके जाते थे। जी। तो आप घर से बॉलर उठा के क्यों लेके जाते थे? बॉलर अपने आप डर के मारे नहीं आते थे आपके सामने? देखिए बॉलरों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉलर से दोस्ती कर लेते तो वो मेरी टीम का हो या दूसरी टीम का हो, सारे बॉलरों को बोलता है कि भाई वो मेरा दोस्त है, उसको बाउंसर मत मारना। मैं नेहरा को नजफगढ़ से दिल्ली कैंट पहले उसके घर जाता था। अच्छा। उसको उठाता था और उसका जो नाश्ता होता था, दूध का गिलास और वो ब्रेड, वो मैं पीता था, मैं खाता था। और जब तक वो तैयार होता था तो वो नाश्ता होता नहीं था, तो उसके फादर उसका नाश्ता तैयार करते थे। वो देखते थे कि नाश्ता गया कहाँ। मैं चुपचाप बैठ के अखबार खोल के बैठा होता था। मैंने कहा आप नाश्ता लाए नहीं। तो तभी आशीष कमजोर रह गया, आप सारा नाश्ता तो आप खा गए। पाजी सचिन सर को आप अपना गुरु भी मानते हैं, कोई ऐसी बात जो सचिन सर ने आपको कही हो जो आपको हमेशा याद रहती है? मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था ऑस्ट्रेलिया जिसमें मैंने 50 रन और 3 विकेटें ली, तो उसका मेरा थंब फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। तो मैं टीम से बाहर हो गया था। तो उन्होंने एक चीज़ लगी, गेट वेल सून। उन्होंने कहा मुझे पता है तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, जल्दी मिलेंगे। क्या बात है। कहते हैं ना जौहरी को हीरे की परख होती है, हीरे को भी हीरे की परख होती है। हाँ बिल्कुल। तो आप हीरे हैं हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के, आपके ऊपर हमें बहुत गर्व है सर। Oh, Mr. Sehwag आए हुए हैं। Hi, Mr. Sehwag. This is Dr. Mashroor Gulati. How are you? How are you? अभी ईद बड़ी दूर है यार, तुम मुझे अभी मिलवा रहे हो गले उनके? पाजी आप I am Dr. Mashroor Gulati, USA. क्या झूठ बोल रहे हैं? इधर ही रहते हैं हम शांतिवन में, यूएसए। USA मतलब उधर से आया, इतना नहीं पता। सहवाग साहब, हाल चाल पे वक्त जाया ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे की बात करना चाहूंगा आपसे। कैसे हैं आप? ये क्या था? ये हालचाल नहीं था? मैंने हालचाल तो नहीं पूछा ना, आपका हालचाल क्या? मैंने पूछा कैसे हैं आप, तो ठीक तो है। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। आपसे पूछा किसी ने? आपसे पूछा उन्होंने कि आप कैसे हैं? ऑब्वियसली उन्होंने पूछना था, मैंने पहले जवाब दे दिया। आपको पता है कि मुझे डॉक्टरी का सहवाग कहते हैं। आपको क्यों कहते हैं डॉक्टरी का सहवाग? जैसे आप विकेट की बिना परवाह किए हुए धुआंधार बैटिंग करते हैं ना, मैं भी पेशेंट की परवाह किए बिना धुआंधार ऑपरेशन करता हूँ। बट यू नो,
हमारा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा. किस में गुजरा? It is Urdu जुबान, so you illiterate people don't know. So what do I do? किसमें? Yeah. मुफलिसी मतलब गरीबी में. अच्छा, गरीबी होता है इसका. मुफलिसी तो वो नहीं होती जो तोड़ के खाते हैं. वो मूंगफली होती है. क्वाइट सिमिलर, मूंगफली जैसी जिंदगी थी हमारी. यू नो, मुफलिसी मतलब कि हमारा ना तो हमारे पास खाने के लिए कपड़ा था, ना पहनने के लिए रोटी थी. आप उल्टा बोल रहे हैं. ना खाने के लिए रोटी, ना पहनने के लिए कपड़ा. नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ. पहनने के लिए रोटी नहीं थी, खाने के लिए कपड़ा नहीं था. क्या अगर रोटी खाओ ना तो एकदम से पच जाती है, लेकिन जो कपड़ा होता है 1 महीने तक लीवर ये कंफ्यूज रहता है कि इसको पचाना है कि इसका ब्लाउज बनाना है. मुझे सहवाग साहब आपसे बात पूछनी थी. आप बताइए, आप डॉक्टर कैसे बने? वो क्रिकेटर है. मुझे पता है वो क्रिकेटर हैं. कैसा लगा मेरा मजाक? Sometimes I use my sense of wit and humor. मैं आपकी लाइफ के ऊपर जो आत्मकथा है, अगर इंग्लिश में कहें तो मूवी, वो मैं बनाना चाहता हूँ. जरूर बनाएं. कहानी मैंने एक बड़ी अच्छी लिखी हुई है उसके ऊपर. इफ यू डोंट माइंड मैं आपको सुना देता हूँ. हम नहीं सुनना चाहेंगे. हाँ तो कहानी है. There was a crow, it was very thirsty. नहीं, सॉरी, ये तो थर्स्टी क्रो की कहानी है, तो 3 बार मैं ही रिजेक्ट कर चुका हूँ इस पे मूवी बनाने की, बिकॉज क्रोअर्स आर नॉट फोटोजेनिक. पर आपकी फोटो तो हमेशा अच्छी आती है. बात तो सही कह रहे हैं कि आपकी फोटो हमेशा अच्छी आती है. बिकॉज आई एम एन एंजल. आप परी हैं. एंजल का मतलब परी होता है. ये पिछले जन्म में राक्षसों के दरबार में नाचते थे. और बड़ा अच्छा दरबार था आपका. सो चलो कहानी तो चलती थी. मैं सोच रहा हूँ फिल्म में हीरो किसको लें आपका रोल के लिए. मैंने कंसिडर किया कि धोनी साहब को ले लें, लेकिन मुझे रमेश ने बताया कि धोनी साहब ने तो अपनी पिक्चर में रोल नहीं किया जो उनके ऊपर बने, तो इसमें क्या करेंगे. मैंने कहा बात ठीक है. तो इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान है जो सबसे ज्यादा सूटेबल है इसके लिए, वो है मल्लिका शेरावत. यस. कैसे? क्योंकि ये भी खुल के खेलते हैं, वो भी खुल के खेलती है. तो मेरे को तो लगता है कि इस फिल्म में मैं भी सूटेबल हो सकता हूँ, बिकॉज क्रिकेट की नॉलेज है, लोकल लाइक भी हूँ. बट एक ही प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा महंगा हूँ. एक मिनट. खैर, हेलो सहवाग सर, कैसे हैं? बढ़िया जी. कैसे आप? सहवाग सर, आप इनकी बातें ना सुने. आप पर एक बायोपिक टैलेंटेड आदमी ही बना सकता है, और नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है. तेरे को किसने बताया बायोपिक के बारे में? तेरा मुंह ऐसा ना, इसकी शक्ल देखते प्लेयर का आगे बढ़ के हिट मारने को दिल करता है. बनाएगा बायोपिक. तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं बोला? मुझे पता था तुम्हारे पास मेरे से बड़ी बात होगी. वेरी गुड, वेरी गुड. इज राइट. वीरू भाई, आप इनकी बातें ना सुनो. हर चीज रेडी है. देखिए, आप एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें. आप अकेले? मैं अकेला ही. मैंने बड़ी बड़ी फिल्में ऐसे बनाई हैं. हाँ, शूटिंग के बाद झाड़ू भी खुद मारता है ये सारा बड़ा. देखिए, अगर आप अकेले तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ जी सर. कि अकेला आदमी बदलाव लाता है, शादीशुदा आदमी तो सब्जी लाता है या कुत्ता घुमाता है. तू मेरी बात सुन. हाँ जी. बैठने के लिए तेरे को किसने कहा, पहले ये बता. इतने सारे डिपार्टमेंट के नाम ले ले. तेरे को इसको तो बचपन में टेटनस का इंजेक्शन भी पूरा नहीं लगाया था डॉक्टर ने. हाँ जी, आधा ये तोड़कर पी गए थे ना. आपको पता है, इसके बधाई लेने वाले आए ना, उन्होंने एक आधी ताली मारी, उसके बाद रुक गए. कहते बाकी बजाओ. कहते नहीं, हमें गलती हुई, ये कोई बधाई मांगने वाली चीज थोड़ी.
बात अच्छी कर रही है, बात अच्छी कर रही है। मतलब ये लीजिए, What is this? ये बधाई, आपने तालियां मारी ना अभी अभी। मैंने तो तुम्हारी बेइज्जती करी है यार। चलो मैं कोई नहीं रख लेता हूँ। इसमें क्या है, कम से कम चल तो रहा है ये नोट आजकल। वीरू पाजी, आप मेरी बात सुनिए, देखिए स्टोरी बहुत अच्छी है। तो हम क्या करेंगे कि स्टोरी में जैसे पहला सीन आएगा, कैमरा खुलेगा। वाह, कैमरा खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा भाई, वेरी गुड। पहले सीन में ऐसे कैमरा खुलता है, खुल गया, उसके अंजर पिंजर बिखर गए सारे। खुल गया कैमरा। वीरू पाजी आप इनको इग्नोर करें प्लीज। तो पहले ही सीन में कैमरा खुल रहा है। पहले सीन में कैमरा खुल रहा है। और आपका जन्म हम पेरिस में होता दिखा रहे हैं। ओह वेरी गुड। पेरिस में पारसी पैदा होते हैं, वीरू साहब हरियाणा में पैदा हुए थे। वो तब हुए थे ना, आप तो पैसे इतने आगे, पेरिस में भी पैदा हो सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया, ये आइडिया है 9 नंबर का आइडिया है। दूं तुमको मैं आइडिया, ये मैं बनना है। जब मेरी बात हो गई है, तुम कैसे बनोगे मेरी भाई? बात सुनो। हाँ। डॉक्टर साहब लड़ना नहीं, चलो आप बैठिए, इधर आइए, आइए आप आराम से बैठिए। आप ऐसे कौन शांति वार्ता करवाता है भाई? हाँ, ये मैं बताता हूँ ऐसे। ऐसा है, लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको वीरू की बायोपिक बनानी ना, हाँ जी। जैसे वीरू अंधाधुंध खेलते हैं जी। वैसे खेल के बताना है। क्रिकेट का सामान मंगाओ जरा। बैटिंग तो आती नहीं है अंधाधुंध, तो मैं आपकी आंखों पट्टी बांध देता हूँ। That is a brilliant idea. ओए कौन मारा डॉक्टर साहब को? मत मारो। बाउंड्री! आ जाओ डॉक्टर साहब, इधर आ। तेरा सामान निकल रहा है पीछे, डाल उसको। ठप्पा ठप्पा। इधर आओ, इधर आओ। दोनों साथ में बैटिंग करनी है। चलो चलो करो। इधर आ, इधर आ, इधर बैटिंग करनी दोनों ने साथ में। चलो रेडी अरे रेडी इधर हाँ। रेडी। चलो बैटिंग शुरू। ओए यार रुको। ओए मेरे को नहीं बनना सहवाग सर। सहवाग सर दी ग्रेट। What a lovely evening we had. मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लेता हूँ, आपको उनके बारे में कुछ बताना है कि वो एक्चुअली शरारती हैं या नहीं। राहुल द्रविड़ साहब, पिच पे खड़े देखा, डटे देखा, लेकिन वैसे वो शरारती हैं? वो उतने सीरियस हैं जितने वो ग्राउंड पर दिखते। वीवीएस लक्ष्मण बहुत धार्मिक हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, और टाइम का सबसे सही इस्तेमाल वीवीएस लक्ष्मण करते हैं। मतलब जैसे बस में अगर 8 बजे पहुंचना है तो 7:59 और 59 सेकंड पे वो एंटर करेंगे। छुपे होते होंगे, ऐसे टाइम पे निकलते होंगे, है ना? और सचिन सर, वो हमारे शो पे आते नहीं, मैं उनको बहुत बार इनवाइट कर चुका हूँ। फिर मैंने थक हार के, एक बार भाभी जी थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको तो मना नहीं कर सकते। उनके कहती नहीं, मेरे को भी कर देते हैं मना। बट वी लव यू सचिन सर। पता नहीं आप आएंगे या नहीं आएंगे, पर हम लगे रहेंगे। मतलब कोई बहाना नहीं चूकते सचिन सर को बुलाने का। कभी नहीं सर। सचिन पाजी बड़े हम्बल हैं, आपके साथ हर तरह के चुटकुले करेंगे। वो आप पे मजाक करेंगे, आप उन पे मजाक करोगे, बट हम लोग एक लिमिट तक ही उनके साथ मजाक कर सकते हैं। तो मेरे साथ बहुत मजाक करते थे कि मैं ड्रेसिंग रूम में बहुत बोलता था। तो जब भी जहाँ भी उन्हें कहीं केला दिखता था, लेके मुझे दे देते। तो मैं पूछता था मुझे केला क्यों दे रहे हैं? तो जैसे मैं खाता था, कह रहा थोड़ी देर तो तू चुप रहेगा जब तक केला खाएगा। तो कोई सोच नहीं सकता कि सचिन तेंदुलकर भी ऐसी बातें कर सकते हैं। तो अगर सर आप ऐसी बातें करते हैं तो इधर आ जाओ कभी। पाजी, आप इतनी अच्छी कमेंट्री करते हैं, कितनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, आपने आज तक कभी साथ में कभी कमेंट्री नहीं की है। मैं कहता हूँ क्यों ना शुरुआत यहीं से करें पाजी। मैं शुरुआत करूं? जो दोनों ओपनर हैं, आप कोई भी मैं कर सकता है। दर्शकों से चाहूंगा आप भी गौर करें। दीवाने खास पे बैठे हो, पीछे अप्सरा का ठिकाना है। अब समझ में आया पाजी, आपका अंदाज क्यों शायराना है। वाह
का नतीजा है। हम तो शायरी करते हैं, हम तो शायरी करते हैं, महफिल में हो या मैदान में, लेकिन गुरु लड़कियां तो आज भी मरती हैं मुल्तान के सुल्तान पे। आए कुछ और गरम गरम आए कुछ जी। क्या बात है। कोई तो राज है पाजी जो आप अपने अंदर लिए बैठे हैं, आहा, हमको एक बूंद नहीं मिलती, आप पूरा समंदर लिए बैठे हैं। वाह। समंदर पीकर भी कोई प्यास लिए बैठा है, कोई पिलाना चाहे तो पिला दे, हम तो यहाँ खाली गिलास लिए बैठे हैं। इसी बात पे अर्ज किया है। भाभी जी आप भी सुनिएगा। पाजी मैं मानता हूं आपके पास खाली गिलास है, मैं मानता हूं आपके पास खाली गिलास है, पर यही तसल्ली कर लो कि बोतल के पास है। शुक्र करो, शुक्र करो ये बात मैंने भाभी को नहीं बताई। क्यों? वरना क्रिकेट में तो ठीक है, घर से भी संन्यास है। अच्छा पाजी, आपने तमाम देशों की टीम्स के साथ मैच खेले हैं। मैं फटाफट आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आपने बताना है कौन सी टीम सबसे ज्यादा कूल है, कि अपने काम से काम, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, कौन सी टीम है? श्रीलंका। श्रीलंका टीम। आधे से ज्यादा को अंग्रेजी नहीं आती, कहीं भी जाते हैं चुपचाप अपने काम से काम रखते और चले जाते हैं। ओके, कौन सी टीम सबसे ज्यादा पार्टी करती है? वेस्ट इंडीज। वो जो पार्टी कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। वो एक्चुअली मैंने देखा है, वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर हमारे यहाँ पे भी आए, वो गाना लगा दो, उनका डांस झट से निकल जाता है। पर अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे आदमी को, थोड़ा लाइवली होना चाहिए। वो बिल्कुल आपकी तरह दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं। अरे मेरा नाम बीच में युवराज सिंह का उन्होंने अपना यूवी कैन का एक लॉन्च किया था ड्रेस का, उसमें क्रिस गेल वॉक करने के बाद आए और बोलते पूछ रहे थे पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, हिंदी में। अच्छा। और तब से लेकर सुबह तक वो पार्टी करते रहे। वो थकता ही नहीं है बंदा ना, वो 2 बंदों का मिला के एक बना हुआ है। भाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा गालियां देती है? पाकिस्तान। वो ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि सब समझ में आती है। समझ में आती है। भाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा गंदी रहती है, नहाना धोना का ज्यादा परवाह नहीं रहती जिनको? इंग्लैंड। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा? वहाँ ठंडी इतनी पड़ती है और ऊपर से उनका पता भी नहीं चलता ना नहाए हुए हैं कि नहीं। भाजी कौन सी टीम सबसे ज्यादा अमीर है? इंडियन टीम। यस ब्रो, क्या बात है। अच्छा, खेल जिन्होंने मर्जी शुरू किया हो उनके बारे में एक ही बात आई कि नहाते नहीं है। लेकिन हमारे देश ने उसी खेल में इतनी महारत हासिल कर ली। हमारे प्लेयर्स जो हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है जो सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं, और हमें इस बात का गर्व भी है हमारे लिए। ओके, लास्ट, कौन सी टीम का ध्यान लड़कियों पे रहता है? ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, बहुत किस्से हुए इंडिया में, ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के बैन भी हुए हैं, जेल तक गए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे ज्यादा लाइनें मारती है। हम लोग भी मार्च में जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, सूट समेत वापस करके आएंगे। वीरू पाजी एक स्कूल भी चलाते हैं, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, जो झज्जर हरियाणा में स्थित है। पाजी आप उस स्कूल में खास मतलब क्या बच्चों की आप स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा